और अब बात मध्य प्रदेश के बजट की, जिसको आज पेश किया जाना है, बजट 2026। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट 2026। डिजिटल यानी कि पेपरलेस ये बजट होगा। 4,65,00,000 से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। पहली बार पेश किया जाएगा रूलिंग बजट। तो बजट पेश होगा 11 बजे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे, बजट 2026। और डिजिटल यानी कि पेपरलेस ये बजट होगा। इस बार का जो बजट है काफी बड़ा होगा पिछले 2 बार का, क्योंकि मोहन सरकार का एक तीसरा बजट है। पिछली 2 बार के बजट से काफी बड़ा ये बजट बताया जा रहा है। और इस बजट से लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। इंतजार लोगों को है कि उनको इस बजट में क्या राहत मिलती है। तो बजट जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की गई हैं और उम्मीदें भी इस बजट को लेकर लोगों को काफी हैं। मध्य प्रदेश चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं संभव है। कहा जा रहा है कि किसानों के लिए बजट में काफी कुछ ऐलान किया जा सकता है। महिलाओं के लिए बजट में विशेष योजनाओं और घोषणाओं का जिक्र हो सकता है। महिलाओं को खासी उम्मीदें इस बजट से हैं। युवाओं को रोजगार संबंधी कोई अहम घोषणा होने का इंतजार है। तो बजट से क्या राहत मिलेगी, क्या ऐलान हर वर्ग के लिए होगा, क्योंकि इस बजट को लेकर कहा यह जा रहा है कि किसानों के लिए अहम घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं की नजरें इस बार बजट पर है कि रोजगार को लेकर क्या ऐलान सरकार की तरफ से किया जाता है। सरकारी भर्तियों की जो नई समय सारणी है उसको लेकर, या फिर स्टार्टअप नीति में कुछ बदलाव होगा या नहीं, कौशल विकास योजनाओं के लिए बजट में बढ़ोतरी होगी या नहीं, आईटी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार, इन तमाम योजनाओं का जिक्र बजट में होगा। इस पर का भी इंतजार युवाओं को है। साथ ही महिलाओं के लिए क्या बड़ा ऐलान इस बजट में किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है। जिस तरीके से सरकार के खर्च बढ़ रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए इस बार नजरें इस बात पर भी टिकी रहेंगी कि एमपी के बजट का आकार इस बार क्या होगा। अब तक के सालों में जो बजट पेश हुए हैं उसमें कितना फंड एलोकेशन रहा, हर एक डिटेल आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कितना कैसा पिछली बार रहा और इस बार किस तरीके की उम्मीदें हैं। ऐसे बढ़ा एमपी के बजट का आकार। वित्त वर्ष बजट लाखों में 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो ये बजट जो था वो काफ़ी कम था। अगर इस बार के मुकाबले हम बात करें जो पिछले 2 सालों में रहा है, 2022 और 23 के बजट की बात करें तो 2,89,00,000 करोड़ ये रहा। 2023 से 24 में 3,14,000 करोड़ ये रहा। और 2024 से 25 में 3,65,000 करोड़। 2025 से 26 का जो बजट था 4,21,000 करोड़। और 2026 से जो संभावित है 2026-27 का बजट 4,65,000 करोड़ से 4,85,000 करोड़ तक हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि इस बार का बजट पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी बड़ा होने की संभावना है। और इस बार के बजट से क्या राहत लोगों को मिलेगी, प्रदेश के लोगों को क्या नया मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश के बजट के आकार को देखा। अब बात हम चुनौतियों की करते हैं कि क्या चुनौतियां हैं एमपी के लिए। जो बड़ी चुनौतियां हैं 2026-27 के बजट में, पैसों का इंतजाम कहां से होगा, हाल ही में आए केंद्रीय बजट का एमपी के बजट पर कैसे असर पड़ने वाला है, अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एमपी का बजट और चुनौतियां। एचडीआर सरकार पर करीब 4,84,000 करोड़ का कर्जा है। 2026 में कर्ज 5 लाख करोड़ तक जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक देश में कुल कर्ज में एमपी का हिस्सा 5% है। इस साल करीब 30,000 करोड़ पुराने कर्ज की किश्त में आ गए हैं। 28,636 करोड़ पुराने कर्जे के ब्याज में जो गए हैं। और केंद्रीय करों में एमपी की हिस्सेदारी 7.86% से लेकर 7.34% हुई है। केंद्रीय करों में हिस्सा घटने से 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, वेतन भत्ते पर 1.14 लाख करोड़ खर्च हो सकते हैं। 2026-27 का जो बजट है अगर 4,65,000 करोड़ के पार होगा तो अगर हो सकता है, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि काफी बड़ा होगा, मतलब पिछले साल के मुकाबले 45 करोड़ ज्यादा खर्च होंगे। सिंहज 2028 के लिए केंद्र से मांगे गए हैं 20,000 करोड़। बात नहीं बनी। आमदनी के स्रोत घटने पर नए खर्च बढ़ने से सरकार को और ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा। ज्यादा कर्ज मतलब कि ज्यादा ब्याज, सीधा असर सड़क, स्कूल, अस्पताल के बजट पर पड़ेगा। और हमारे साथ बजट पर ही बात करने के लिए आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आकाश, इस बार बजट को लेकर देखिए उम्मीदें काफी ज्यादा बड़ी हैं, जैसे जैसे साल आगे बढ़े हैं। ये तीसरा बजट है मोहन सरकार का, और खासतौर से महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को काफी उम्मीदें इस बार के बजट से हैं। बिल्कुल, और इस बार का बजट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है क्योंकि 4.5 लाख करोड़ के आसपास बजट के पेश होने की संभावना है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर 10% रही है, इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बजट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा। बजट का आकार 4.5 लाख करोड़ के आसपास या उसके ऊपर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। न सिर्फ युवाओं, महिलाओं और किसानों को बल्कि सभी वर्गों को राज्य सरकार से तमाम उम्मीदें हैं। संभावना यह है कि युवाओं को 50,000 नई सरकारी भर्तियों की घोषणा राज्य सरकार इस बजट में कर सकती है। इसके साथ साथ ही 1 करोड़ से अधिक जो बच्चे हैं उनके पोषण को बेहतर बनाने के लिए टेट्रा दूध का जो पैकेट है उसकी योजना भी राज्य सरकार लेके आ सकती है। इसके साथ ही सीएम केयर योजना, जिसमें अत्याधुनिक हार्ट के लिए तमाम व्यवस्थाओं से युक्त अस्पताल और मेडिकल कॉलेज समेत कई अन्य व्यवस्थाओं को राज्य सरकार आगे बढ़ा सकती है। जो योजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनमें राज्य सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। ज्योति, इसके साथ ही पहली बार ऐसा होगा जब मध्य प्रदेश सरकार अपना रोलिंग बजट पेश करने जा रही है। संभवतः देश में पहली बार है, यानी कि 3 साल के खर्च का अमूमन एक जो लेखा जोखा है वो रहेगा, जिसमें ये चालू वित्तीय वर्ष है, इसके अलावा अगला वित्तीय वर्ष और फिर आने वाला वित्तीय वर्ष। इसे चुनाव के तौर पर भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, उसके ठीक पहले निकाय चुनाव होना है। तो ये रोलिंग बजट अपने आप में बहुत खास होगा। अब देखना होगा कि इसमें क्या क्या प्रावधान राज्य सरकार की ओर से किए जाते हैं। फिलहाल वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसके मुताबिक अगर हम नजर दौड़ाएं तो मध्य प्रदेश में बजट से अधिक कर्ज है, यानी कि जो राज्य सरकार का पिछला बजट रहा है, जो बजट का आकार था उससे अधिक कहीं ना कहीं सरकार ने कर्ज ले रखा है। और यही वजह है कि बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार को अनुपूरक बजट तक विधानसभा में लाना पड़ता है, जो कल अनुपूरक बजट राज्य सरकार ने पेश किया है। ज्यादा कर्ज होने का आशय यह है कि राज्य सरकार बहुत बड़ा अमाउंट ब्याज में खर्च कर रही है और इससे राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति स्पष्ट होती है। रोलिंग बजट होने की वजह से संभावना यह है कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो राज्य सरकार का और बेहतर होगा, चाहे वो पिछली सरकार की हम बात करें या फिर मध्य प्रदेश की नई डॉक्टर मोहन यादव सरकार की बात करें। दोनों ही सरकारों में कर्ज को लेकर प्रबंधन बहुत अधिक बेहतर नहीं माना गया, लेकिन सरकार ये दावा करती है कि जो कर्ज लिए जा रहे हैं वो जो राज्यों के लिए तय मानक हैं आरबीआई के, उन मानकों के मुताबिक ही लिए जा रहे हैं, कहीं भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अब इस बार रोलिंग बजट से जो संभावनाएं बनेंगी उससे उम्मीद यही है कि जो कर्ज का दायरा लगातार बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण हो। और अब 11 बजे के आसपास वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा पहुंचेंगे। सबसे पहले आज पूरे विधानसभा की कार्यसूची में सिर्फ बजट का ही जिक्र है, यानी कि बजट पेश किया जाएगा। पेपरलेस ये बजट पूरी तरीके से होने वाला है। पिछले साल इसके पहले राज्य सरकार ने किसी तरीके से करों में वृद्धि नहीं की थी, तो संभावना यही कि इस बार भी करों में वृद्धि ना हो। इसके साथ ही सिंगस्त, जो राज्य सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आने वाले समय में जिसकी तैयारियां अभी से चल रही हैं, सिंगस्त को लेकर, भोपाल के मेट्रो को लेकर, इंदौर मेट्रो को लेकर कई अहम घोषणाएं होने की संभावना है। सड़कों को लेकर भी नए प्रावधान किए जा सकते हैं। ज्योति, बिल्कुल आकाश, उम्मीद काफी ज्यादा है, संभावनाएं भी हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार के बजट में मिलता है प्रदेश वासियों को। आप नजर रखिएगा, लगातार ताजा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।